औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं लियाकत अली मीकन और आप देख रहे हैं बॉक्स में लियाकत। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वो जो घंटा होता है उसके साथ उसको भी दबा दें ताकि मेरी हर बात आप तक पहुंचती रहे और मैं इसी तरह आपके सामने बात भी करता रहूं इंशाल्लाह। सदर पाकिस्तान इस वक्त जो असम्बली का इजलास नहीं बुलवा रहे, क्या उन्होंने कोई गैर आनी इक़दाम किया या कि ये उनका एहतिकाक था? लेकिन उसके बावजूद आज क्योंकि 29 फरवरी और असम्बली का इजलास तो होने जा रहा है कि आने वाले वक्त में सदर पाकिस्तान को दो आइनी इकदाम का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बारे में चंद दिन पहले ये बात भी हो रही थी। एक वो जब अपना कासम सूरी साहब ने एडवाइस भेजी असम्बली तहलील करने की तो उन्होंने उस पर साइन किए, और दूसरा असम्बली का इजलास ना बुलाकर वह क्या वो कि गैर आइनी इकदाम कर रहे हैं या कि सदर पाकिस्तानी के पास ये इख्तियार है और वो बिल्कुल हक बजानिब है। इस पर बात करूँगा। IMF को जो लिखा गया ख़त है वो रात मंजर आम पर आ गया है। इसमें जो बातें की गई हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ सियासी फ़ायदा लेना चाहती है? क्या उसको कोई सियासी फ़ायदा हो सकता है या कि फिर उन्हें मुँह की खानी पड़ेगी? मरीम नवाज़ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुकी हैं और मुंतखब होने के बाद उन्होंने अपने जो दौरे हैं वो शुरू कर दिए हैं पाकिस्तानी मीडिया पर, और पाकिस्तान के जो नेशनल मीडिया वो दिखा रहे हैं और लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और मरीम नवाज़ का ऐसा कौन सा ऐलान है जो कि उनके गले पड़ जाएगा आने वाले वक्त में? और एक पेशन गोई सदर पाकिस्तान के बारे में मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि 30 फरवरी तक सदर पाकिस्तान का इलेक्शन भी होना है। तो सदर पाकिस्तान उससे पहले कौन सा बड़ा इकदाम करते हैं प्रोग्राम के एंड पर? IMF देखें, IMF को ख़त लिखने की जो बात की इमरान खान साहब ने, और कल वो ख़त लिख भी दिया गया है, भेज दिया गया है या नहीं भेजा अभी तक, क्योंकि पाकिस्तानी कौम के सामने उसका मतन तो आ गया, पूरे मीडिया पे उस पर बात की जा रही है और पूरा मीडिया उस पर तजिया भी कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि बड़ा ही एक बेतुका सा काम किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद ने। इससे पहले भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद IMF को अंगेज कर चुके हैं और उनसे बात भी कर चुके हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं, जो PTI वर्कर हैं, वो इतने खुश थे कि जी IMF ने जो पाकिस्तान को कर्जा दिया है वो इमरान खान की एडवाइस पर दिया है। लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता कि जब भी IMF का पैकेज किसी भी मुल्क में जाता है तो हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन की जो बड़ी जमातें होती हैं, हर जमात के साथ नहीं, जो बड़ी जमात होती हैं उसके साथ मुज़ाकरात करते हैं, और उनको ये होता है कि कल को अगर ये हुकूमत में आएंगे तो ये हमारे प्रोग्राम को सबूताज तो नहीं करेंगे। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब दौर इक़्तिदार में थी तो उन्होंने IMF का जो प्लान था, जो प्रोजेक्ट था, उसको सबूताज किया और पेट्रोल और उस मुख्तलिफ जो चीज़ें थी उनको एक जगह पर रोक कर IMF के साथ उन्होंने अलम बगावत किया। और फिर पहले 9 माह तक IMF को वो गालियाँ देते रहे कि मैं फांसी का फंदा ले लूँगा, ये तो वो जलसों में कहते रहे। और फिर जब उन्हें IMF के पास जाना पड़ा तो सख्त शराइत के साथ उन्होंने कर्जा ले लिया, क्योंकि मुल्क को चलाना था और उस वक़्त मुल्क के वज़ीर आज़म आप थे। आज मुल्क का वज़ीर आज़म और कोई बनने जा रहा है, तो जिस तरह पहले आपने IMF के प्रोजेक्ट जो प्रोग्राम था उसको सबूताज किया और उसकी तमाम जो तजावीज़ थी और उसकी वो तमाम शराइत की आपने धज्जियाँ उड़ा कर रख दी जो IMF के साथ आपने खुद तय की। और आज मैं हैरान हूँ कि उस IMF को आप दोबारा से ख़त लिख रहे हैं और उसी से मदद मांग रहे हैं जिसका प्रोग्राम आपने ख़त्म किया पाकिस्तान के अंदर। और किसी भी अभी तक पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमतें आई हैं, कभी भी पाकिस्तान ने IMF का जो प्रोजेक्ट है उसकी नफ़ी नहीं की। जो उनके साथ मामला तय होते हैं, 19-20 का तो फ़र्क होता है, लेकिन तमाम जो उनकी इस्लाहत होती हैं, उनकी जो शराइत होती हैं, उन पर मनो मन काम करना पड़ता है। अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे तो फिर आपका जो व्यवहार है दुनिया के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। देखें, IMF को मुदाखलत का जो आपने एक मैसेज भेजा है कि आप आकर पाकिस्तान के जो मुदाखलात हैं इस पे बात करें, ये तो इतना बड़ा मुल्क है। मैं तो समझता हूँ कि किसी घर के मामलात जब किसी दूसरे के घर चले जाते हैं या दूसरी की पंचायत पर चले जाते हैं तो वो पूरे का पूरा घर इकट्ठा होने की बजाय हमेशा तबाह बर्बाद हुआ है। अगर एक घर के अंदर किसी दूसरे बंदे की मुदाखलत हो जाए तो वो घर तबाह हो जाते हैं। और पाकिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े इदारे की जो मुदाखलत है, क्या वो पाकिस्तान को बहुत बड़े नुकसान की जानिब लेके जा सकती है, और इसका पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठा सकता है, या कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बच जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम हरकत के बावजूद जो आप कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद को चाहिए कि वो जेल के अंदर हैं, उन्हें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, उन्हें अपना डिप्रेशन जो है उसको काबू में रखना चाहिए, अपने ब्लड प्रेशर को काबू में रखना चाहिए, और अपने लिए फ़िलहाल वो रिलीफ़ की बात मांगें, हुकूमत से अपना मुज़ाकरात करें, अपने लिए कोई रिलीफ़ उनको मिल सकता है वो मिलना चाहिए। जो लोग
इस वक्त जेलों में बंद हैं, जो कि सियासी कैदी हैं, उनकी रिहाई के लिए बात करनी चाहिए। लेकिन आप मुसलसल इसी तरह के काम करते चले जा रहे हैं, जिससे कि मुझे लग रहा है कि आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और आईएमएफ का जो पैकेज है वो तो बहाल हो जाएगा इंशाल्लाह, और मुझे नज़र भी आ रहा है, और पाकिस्तान की इस वक्त वो बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। मखसूस नशिस्तों की मैं यहाँ पर ज़रूर बात करूँगा थोड़ी-सी। आपने जब आप सुनते थे कि हम आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और ये वो जमातें हैं जिनके साथ हम अपना इत्तेहाद बना सकते हैं। तो आप अगर थोड़ी-सी अक्लमंदी से काम लेते तो उन जो जमातें थी, आप उनका कोई बंदा जीतता, उनका बंदा ना जीतता, कम से कम आप लिस्टें तो वहाँ पर जमा करवा देते, जब आपको पता था कि हम तो कम से कम इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ने जा रहे हैं, और आगे जाकर हमें किसी न किसी से इत्तेहाद करना होगा। तो एक बड़ी गलती आपने की है। अब कानून की वायलेशन करने के बाद आप कहते हैं कि वो कानून हमें इंसाफ फराहम करे, और इंसाफ फराहम करे हमारी शराइत पर। दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं होता। दुनिया एक कानून और उसके सिस्टम के अंदर रहकर चलती है, और आपको भी कानून और सिस्टम के अंदर रहकर ही चलना होगा। मरीम नवाज साहिबा ने जो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई हैं, पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म कह रहा हूँ, पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, और पहली वज़ीर आला पंजाब हैं जिन्होंने अपने जो इक़्तिदार है उसको सँभाला है, और उसके साथ ही उन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया है। बड़ा अच्छा जस्टिस है, और बड़ा अच्छा एक मैसेज गया है पाकिस्तानी लोगों में। आपको इस बात की ज़ाहिराई भी आपकी हो रही है बाहर के हल्कों में, और हम लोग देख भी रहे हैं। लेकिन आपने एक जो फ़ैसला किया ना एयर एम्बुलेंस का, ये बड़ा ही सख्त फ़ैसला है। देखें, एयर एम्बुलेंस का मतलब है कि जो पंजाब के जितने लोग हैं वो अब इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि खुदा न ख़ास्ता अगर किसी भी कोने में मेरे साथ कोई मसाइल होते हैं, और वहाँ पर मेरे पास ईदी या 112 की सहूलत मौजूद नहीं है, और मैंने किसी बड़े शहर में जाना है, तो आपको कॉल करेगा। और क्या पाकिस्तान के हर शहर में ऐसी सहूलत मौजूद है कि आप जहाँ चाहें हेलीकॉप्टर को उतार सकते हैं? बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। आपको फिर भी हेलीकॉप्टर मरीज से कोई 20-25 किलोमीटर की दूर जगह ढूंढ कर खड़ा करना होगा। फिर वहाँ से एम्बुलेंस के ज़रिए आपकी जो एयर एम्बुलेंस है उसमें मरीज़ जाएगा, और इसका मैं समझता हूँ कि आपको सियासी नुकसान होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 या 2 हेलीकॉप्टर जो हैं वो ख़रीद सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी सकत नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान को एयर एम्बुलेंस का जो है वो जनाब अपना उसका फ़ायदा दे सकें, और पाकिस्तानी कौम उससे इफ़ादत हासिल कर सके, अफ़ादा हासिल कर सके। बड़े ही अफ़सोस के साथ जो दूसरी बात है, पाकिस्तान की इस वक़्त की जो हुकूमत अभी तक वजूद में नहीं आई है, और जो हुकूमत इस वक़्त काम कर रही है, उन्होंने लोगों के गलों को इस तरह दबा कर रख दिया है, और ऊपर से कहते हैं कि हमें आँखें दिखाते हैं। सुई गैस, देखिए सुई गैस हर घर की ज़रूरत है, कमज़ोर से कमज़ोर घर की ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ कि 2-2 मरले का घर है, और 70-70 हज़ार उन लोगों बेचारों को बिल आ रहा है। एक बिल तो किसी न किसी तरीके वो लोग पे कर लेंगे, हम लोग पे कर लेंगे, लेकिन जब ये दूसरा बिल आएगा तो मुल्क में क्या होगा? मुल्क एक अनारकी की तरफ खुदा न खास्ता जा सकता है। पाकिस्तान को समझना होगा, पाकिस्तान को सारे मामलात को हैंडल करना होगा, और आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, ये जो एनर्जी के मामलात हैं, जो हर घर की ज़रूरत है, इस पर अपनी शराइत पर फ़ैसला करें और उसका पैकेज लें। अगर इसी तरह सुई गैस के बिल 1 या 2 माह और आए, तो आप देखिएगा कि पाकिस्तानी सड़कों पर फिर दम कलंदर होगा, और फिर मैं नहीं समझता कि हुकूमत अपने जो तमाम मामलात है वो लेकर चल सके, और हुकूमत जो है अपने 5 साल पूरे करे। लेकिन मुझे ये ज़रूर यकीन है कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी, और ये बड़े ऑथेंटिक ज़राए से मेरे तक बात है कि हर हाल में हुकूमत को 5 साल चलाना है, और ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। लेकिन इस तरह के मामलात अगर पाकिस्तान में रहे, बिलों के जो बिलखसूस मामला आते हैं जैसे कि सुई गैस, तो फिर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान एक सीधी लाइन पर आ सकता है। पाकिस्तान के आगे फिर कांटे ही कांटे हैं, और खुदा न खास्ता वो जो कांटे हैं अगर वो पाकिस्तान की अवाम को चुभे, तो पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर दौड़ना शुरू कर देगी, भागना शुरू कर देगी। एक अफरा तफरी का जो आलम है वो शुरू हो जाएगा, और फिर उसको रोकना किसी भी इदारे के लिए या पाकिस्तानी हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मुल्क में अपोजिशन की जो जमातें हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान में अफरा तफरी का आलम चाहती हैं। ये मैं भी जानता हूँ, और ये वो लोग भी जानते हैं जो कि उस जमात के साथ है। मैं किसी जमात का नाम नहीं लेता, क्योंकि 2-3 जमातें इस वक्त एहतजाज के लिए बड़ी सख्ती से तैयारी कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा जो उनके जज्बात हैं वो भड़के हुए हैं। पाकिस्तान को किसी भी तरह से हमने स्टेबल रखना है, इसके अंदर इस्तेहकाम रखना है। खुददारा सड़कों की सियासत को छोड़ें, पार्लियामेंट के अंदर बैठें और अपनी कानून साज़ी करें। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
ये खूबसूरत मूव थी जो वो चला सकते थे, हुकूमत बना सकते थे और अपने कप्तान के लिए वो कम से कम कोई ना कोई अच्छा कानून बना सकते थे, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इस वक़्त इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा भी है। क्योंकि अज़हर सिद्दीक़ और ऐसे बहुत बड़े-बड़े नाम हैं जो कि ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए थी और हम इमरान खान के लिए कोई काम कर सकते थे। और जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, मुझे लग रहा है कि सदर पाकिस्तान जो हैं वो 30 फरवरी से पहले-पहले इस्तीफ़ा दे देंगे और वो इलेक्शन के बगैर सदर पाकिस्तान का जो है वो ओहदा वो छोड़ देंगे और सदर पाकिस्तान को घर जाना होगा। उसके बाद आइन के मुताबिक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती, असेंबली का इजलास बुलाना ना बुलाना सदर पाकिस्तान का इस्तेकाक है, लेकिन वो 21 दिन के अंदर होना था, वो तो आज हो रहा है। लेकिन जो असेंबली तहलील पर उन्होंने सिग्नेचर किए थे, वो एक बड़ा फंदा जो है सदर पाकिस्तान के लिए बन सकता है। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, मेरे दायरे पाइंदाबाद और मेरी आवाम का अल्लाह हामी व नासर हो इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।